नमस्ते वंदे मातरम साथियों। यदि आपसे पूछा जाए कि आज कौन सी दिवस है तो शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आप सभी को, संपूर्ण देशवासियों को अंतरराष्ट्रीय आभा जागरूकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज है 23 नवंबर। संपूर्ण विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आभा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को आभा के बारे में, ओरा के बारे में जागरूक करना व इसके महत्व को समझाना। तो मित्रों, आज मैं आपको आयुर्वेद के अनुसार ओरा के बारे में बतलाने के लिए आया हूं। ओरा, जिसे आयुर्वेद में ओज कहा गया है। देखिए कितना सिमिलर नाम है, ओरा, और आयुर्वेद में क्या कहा गया? ओज। तो मित्रों, आज आप ओज दिवस मनाइए। तो ओज क्या है? आज मैंने पूरी खोज किया है, तो इसलिए हमने टाइटल दिया है ओज की खोज। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि ओज क्या है, चरक ऋषि ने क्या कहा है, सुश्रुत ऋषि ने क्या कहा है, भागवत ऋषि ने क्या कहा है, भाव प्रकाश निघंटु में क्या कहा गया है, ओज के लक्षण क्या हैं, इसके अलावा ओज कहाँ रहता है, इसके व्यापकता क्या है, ओज का रहने का प्रमुख स्थान कहाँ है, ओज धातु का वर्णन बतलाएंगे, और ओज हृदय के रक्षा के लिए कितना आवश्यक है ये हम आपको बतलाने वाले हैं इस वीडियो में। और ओज क्षय के कारण क्यों व्यक्ति का ओज क्षय हो जाता है, तो ओज क्षय के लक्षण, जब ओज धातु का क्षय हो जाता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, और मैं इसकी चिकित्सा भी बतलाने वाला हूं कि ओज की चिकित्सा कैसे करनी है। तो शास्त्रों में, आयुर्वेद में बहुत कुछ कहा गया है। जैसे ओज किसी की वृद्धि होती है, यानी कि किसी जो ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है, जिससे सुना होगा आपने कि बहुत ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी, तो ये क्या है ओज, ओरा क्या है? तो इसके बारे में सारंगधर ऋषि ने भी कुछ बतलाया है ओज के स्वरूप के बारे में। तो ये ओज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति हमेशा बीमार रहते हैं या पड़ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ओज धातु का, ओज का क्षय होता है। इसलिए आप सभी को ओज के बारे में, आभा ओरा के बारे में समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हमने इस टॉपिक का नाम ओज की खोज क्यों रखा? क्योंकि आज हम आपको संपूर्ण शास्त्रों के आधार पे ओज के बारे में, ओरा के बारे में बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले ओज क्या है ये देखते हैं। तो ओज गुरु है, शीतल है, मृदु है, स्निग्ध है, गाढ़ा है, स्वादु है, अस्थिर है, निर्मल है, पिश्चिल है और सूक्ष्म है। ये 10 गुण है मित्रों, और जिसमें ये 10 गुण मिलते हैं वो ओजस्वी व्यक्ति होता है। जैसे ओज व्यक्ति क्या है? भारी भरकम होता है। शीतल यानी कि उसकी तासीर ठंडी होती है। ये मृदु है, उनकी त्वचा भी अच्छी रहती है, कोमल रहती है। स्निग्ध होती है, स्वादु है। इस प्रकार से 10 गुण आपसे कोई पूछे तो ये 10 गुण बतलाया गया है। और चरक ऋषि ने ओज को 8 बिंदु प्रमाण बतलाया गया है कि इसकी जो मात्रा है क्या है जी? 8 बिंदु प्रमाण बतलाया गया है। बहुत ही कम होता है। जैसे अपने शरीर में रक्त 5 लीटर है, लेकिन शुक्र मात्र क्या है? 1 अंजलि प्रमाण है, और ओज धातु मात्र बतलाया है 8 बिंदु प्रमाण बतलाया गया है। तो ओज के लक्षण क्या हैं? तो ओज संपूर्ण शरीर में रहने वाला, देखिए कोई एक स्थान में नहीं है, लेकिन एक विशेष स्थान जरूर है। कहाँ है आगे देखेंगे। ओज कहाँ रहता है? तो संपूर्ण स्थान में रहने वाला है, स्निग्ध रहता है, शीतल है, सफेद और सोमात्मक होता है, शरीर में बल और पुष्टि प्रदान करने वाला है। जैसे ओज धातु तभी होता है जब शुक्र धातु मजबूत होता है। जो 7वीं जो धातु है शुक्र धरा कला, जो संपूर्ण प्राणियों के अखिल शरीर में व्याप्त रहता है, ऐसा जो है सुश्रुत ऋषि ने लिखा है। तो शुक्र की व्यापकता संपूर्ण शरीर में है। जैसे दूध में घी सर्वत्र होता है, जिस प्रकार से ऊख में, गन्ना में जिस प्रकार से गुड़ रहता है, उसी प्रकार पुरुषों के शरीर में शुक्र होता है। तो जिस प्रकार दूध के वर्ण से घी का अनुमान लगा सकते हैं, जिस प्रकार से एक की पुष्टि से उसके रस और मिठास का पता लगा सकते हैं, उसी प्रकार से मानव को देखते ही इसके भीतर ओज का पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार दूध के मथने से घी निकलता है, उसी प्रकार टेस्टिकल में संचित हुआ शुक्र मैथुन से दृश्य होता है, लेकिन शुक्र और ओज संपूर्ण शरीर में विद्यमान होता है। तो ओज का स्थान देखते हैं। कहा गया है वह हृदय ओजो धातु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। वैसे तो संपूर्ण शरीर में रहता है, लेकिन जो उसका सबसे प्रमुख स्थान है वो हृदय है। इसलिए हृदय की रक्षा के लिए ओज धातु का होना बहुत जरूरी है। जिसको हृदय से संबंधित समस्या है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके ओज धातु का क्षय हो गया है, इसलिए हृदय की मजबूती के लिए, ताकत के लिए
ओज धातु को बढ़ाने वाला औषधियों को लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चरक ऋषि ने भी कुछ कहा है कि जिस ओज धातु से तृप्त हुए सभी प्राणी जीवित रहते हैं, जिसके अभाव से सभी प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। जिसके अभाव में, ओज धातु के अभाव में प्राणियों की मृत्यु निश्चित है। और चरक ऋषि ने यह भी लिखा है कि ओज का निर्माण 8वें महीने में होता है। इसलिए अगर किसी बच्चे का जन्म 8वें महीने में होता है तो उसकी मृत्यु या उसके माता की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उस समय निर्माण हो रहा होता है। इसलिए 8वें महीने में डिलीवरी को अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी प्रकार से भागवत ऋषि ने भी कुछ कहा है अष्टांग हृदय में। लिखते हैं कि रस से शुक्र धातु पर्यंत समस्त धातुओं का सर्वश्रेष्ठ जो तेजस है वो ओज है, और वह हृदय में स्थित रहने पे भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। हृदय में रहता है लेकिन संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। वह शरीर स्थिति का आधार है। कैसा है? तो सोम गुण युक्त है, शुद्ध है, लाल पीला वर्ण वाला है, स्निग्ध है, और जिसके नाश होने पे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और जिसके रहने पे मनुष्य जीवित रहता है, जिसके रहने पर विविध प्रकार के क्रांति, पराक्रम आदि भाव मनुष्य में देखे जाते हैं। तो जिसके अंदर पराक्रम नहीं है, क्रांति नहीं है, समझिए उसके अंदर ओज नहीं है। तो इसके क्षय होने का कारण क्या है? तो पहला कारण बतलाया गया है काम क्रोध लोभ, ये नरक के भी द्वार हैं और ओज धातु के क्षय का भी कारण है। तो ओज का क्षय का कारण है काम, क्रोध, लोभ, भूख, चिंता, शोक। अधिक परिश्रम करते हैं और उनको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तो ओज का क्षय हो जाता है। तो लगता क्या है, क्या लक्षण प्रतीत होता है? तो ओज धातु क्षीण होने पे मनुष्य दूसरे से डरता है, यानी कि जो व्यक्ति हमेशा डरा रहता है, समझिए उसके अंदर ओज धातु का क्षय हुआ है। चाहे अपने रोग से डरा हो, चाहे अपने पड़ोसी से डर गया हो, मैंने किसी से भी परीक्षा को लेकर के डर गया हो, कोई भी कार्य को लेकर के डर जाता है, यानी कि उसके अंदर ओज का क्षय है। दुर्बल हो जाता है, बार बार अधिक चिंता करता है और उसके इंद्रियां दुखी रहती है, वह कांति रहित हो जाता है, उसका मन दुखी रहता है और उसका शरीर ड्राइनेस हो जाता है, रुक्षता बढ़ जाती है और वह व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। अब देखिए ओज धातु की वृद्धि का लक्षण, जब कोई व्यक्ति ओजस्वी तेजस्वी होता है तब क्या होता है? तो ऐसे व्यक्ति जो जीवनीय द्रव्य, जो दूध घी का अधिक सेवन करते हैं या फिर जो संतुलित आहार का सेवन करते हैं, तो उनमें ओज की वृद्धि हो जाती है। तो मन हमेशा प्रसन्न रहता है और शरीर पुष्ट होकर बल और ओजस का निर्माण होता है, ओरा का निर्माण होता है। और शुक्र का उपधातु माना है। आचार्य सारंगधर ऋषि ने शुक्र धातु का उपधातु कहा है ओज, यानी कि शुक्र धातु जब अच्छा रहेगा तभी ओज आपका अच्छा बनेगा। तो ये है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि ओज का चिकित्सा कैसे करें। जब किसी के ओज धातु की कमी हो जाती है तो चिकित्सा कहा गया है कि पहले रस से करें, रस धातु बढ़ाने के लिए चिकित्सा दें। इसके लिए आपको परवाल पिष्टी, गाय का दूध, बकरी का दूध, घी का सेवन अधिक से अधिक करनी चाहिए और जीवनीय गणों का सेवन करनी चाहिए। शतावरी हो गया, मखाना, ताल मखाना, सालम मिश्री, सालम पंजा, बिदारी कंद, बराही कंद, अश्वगंधा, इस प्रकार से औषधियों का सेवन करनी चाहिए। तो मैंने वीडियो के आरंभ में ही ओज धातु के 10 गुण बतलाए थे और ये सभी गुण आपको गाय के दूध में मिलते हैं, बकरी के दूध में मिलते हैं। तो निश्चित ही जो दूध का सेवन करेगा, जो घी का सेवन करेगा, उसका ओज धातु बढ़ेगा। और जो ओज धातु का जो 10 गुण है वो सभी 10 गुण दूध में मिलते हैं। लेकिन वही जो शराब है, जो ओज धातु के विपरीत है, इसमें भी 10 गुण है। तो मध्य में क्या गुण है? ये गर्म होता है, ये तीक्ष्ण है, ये उष्ण है, ये रुक्ष है, ये अम्ल है, ये बेवाई है, ये आसुकारी है, ये विकासी है, ये लघु है, ये विशद है। जो क्या है? ये ओज धातु के विपरीत है। तो जो व्यक्ति ओजस्वी तेजस्वी बनना चाहते हैं वो गाय का दूध पिएंगे, और जो व्यक्ति अपने ओज का नाश करना चाहते हैं वो शराब का सेवन करेंगे। तो आपको निर्णय करना है कि आपको दूध पीना है, दूध पी करके आपको ओज धातु को बढ़ाना है, या फिर आपको मद्य का सेवन करके आपको ओज धातु को नष्ट करना है। तो हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय ओरा दिवस के अवसर पे आप सभी को ओरा के बारे में अवगत कराया जाए और ओज की खोज किया जाए कि हमारे शास्त्रों में ओज के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो हमें लगता है कि आपको ओज के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो मित्रों, हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने चिकित्सक स्वयं बने। ऋषियों एवं शास्त्रों के ज्ञान को समझ करके आप इस महाअभियान से जुड़ना चाहते हैं
या फिर अष्टांग हृदय क्लास से जुड़ना चाहते हैं, या फिर अपने बीमारी से संबंधित कोई समस्या को पूछना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वैद्य गुरदर्शन कुमार आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।